सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पार्टी ऑफिस पहुंचे हैं। कई विधायक भी पार्टी कार्यालय पर पहले से मौजूद। आखिरी फेज के लिए रणनीति बनाने के लिए मीटिंग। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पार्टी ऑफिस पहुंचे हैं। कई विधायक भी पार्टी कार्यालय पर पहले से मौजूद हैं। तो आखिरी फेज के लिए रणनीति बनाने के लिए मीटिंग हो रही है। अखिलेश यादव विधायकों के साथ बैठक करेंगे। आखिरी चरण में पश्चिम के नेताओं को भी कैंपेन के लिए लगाया है। तो विधायक धर्मेंद्र प्रधान, कमाल अख्तर जैसे नेता पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं। तो देखिए, अब आखिरी चरण का रण बाकी है और उसके लिए पूरी ताकत झोंकती हुई समाजवादी पार्टी भी नजर आ रही है। और इस आखिरी चरण के लिए रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। कई विधायक भी पार्टी कार्यालय इसी कड़ी में पहुंच गए हैं। आखिरी फेज के लिए मीटिंग हो रही है। अखिलेश यादव विधायकों के साथ बड़ी बैठक करेंगे। अपडेट ले लेते हैं, हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। लालचंद, क्या कुछ अपडेट मिल रही है, किस तरीके से ये मीटिंग होगी, क्या बड़े बिंदु रहेंगे? क्योंकि देखिए, अब आखिरी चरण बचा है, क्या तैयारी रहेगी समाजवादी पार्टी की तरफ से? उन्नति, आपको बता दूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है और 80 लोकसभा सीटें वाला प्रदेश है, जिस पर सभी पार्टियों की निगाहें टिकी हुई हैं और लगातार सभी पार्टियां चुनाव प्रचार प्रसार करती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से 5 चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और 6वें चरण का जो प्रचार प्रसार है वो भी थम चुका है। कल जो है 6वें चरण का मतदान होगा सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक। जिस तरीके से देखने को मिला है उन्नति की, चाहे बीजेपी के नेताओं की बात की जाए, चाहे विपक्षी दलों के नेताओं की बात की जाए, लगातार प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दिए हैं। तो वहीं अब 7वें चरण यानी कि अंतिम चरण के लिए सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंकने की शुरू कर दी है। तो अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जो जनसभाएं हैं, रोड शो है, रैलियां हैं, वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से बीजेपी ने अपना प्लान पहले से ही बना लिया है, चाहे वो कुशीनगर की बात की जाए, चाहे देवरिया की बात की जाए, चाहे गोरखपुर में किस तरीके से प्रचार प्रसार अंतिम चरण में करना, उसको लेकर पूरी रणनीति बीजेपी ने बना ली है। लेकिन जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात करें, कहीं ना कहीं वो आज पार्टी कार्यालय पर बैठक कर रहे हैं। तमाम उनके जो विधायक हैं, एमएलसी हैं, वो इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव अंतिम चरण के लिए रणनीति बनाते हुए यहां पर दिखाई देंगे कि कैसे जो उत्तर प्रदेश का पश्चिम क्षेत्र है, जो तमाम उनके दिग्गज प्रत्याशी मैदान में हैं, उनके लिए कैसे प्रचार प्रसार किया जाए, उनको कैसे जिताया जाए, इसको लेकर वो बैठक करते हुए दिखाई दे रहे। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी इस बैठक में शामिल हैं। इसके साथ ही राजेंद्र चौधरी जो वरिष्ठ नेता, वो भी इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। इसके साथ ही कई विधायक है, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान की बात की जाए, चाहे कमाल अख्तर की बात की जाए, और भी तमाम विधायक है जो बैठक में पहुंचे हुए हैं। पहले से ही कई विधायक जो है पार्टी कार्यालय में पहुंच चुके थे उन्नति। और यह माना जा रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी ने तो पहले से ही अपनी रणनीति तैयार कर ली है कि दलित वोट बैंक कैसे खींचना है, कैसे महिलाओं को अपनी तरफ लाना है, पूरा प्लान बनाकर प्रचार प्रसार करती हुई, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, चाहे अमित शाह जी की बात की जाए, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए, लगातार प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज अखिलेश यादव कहीं ना कहीं बैठक करके अंतिम चरण की रणनीति बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल लालचंद, देखिए, क्योंकि इस आखिरी चरण की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं बड़ी ही महत्वपूर्ण सीटें, वाराणसी हो, गोरखपुर हो, कुशीनगर हो, रॉबर्ट्सगंज हो, साथ ही साथ ये जो तमाम सीटें हैं, इस पर किस तरीके से समीकरण बैठाने का प्रयास किया जाएगा? क्योंकि पूर्वांचल को साधने का प्रयास सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के लिए कितनी बड़ी चुनौती है जो है बना हुआ है ये चरण? देखिए उन्नति, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर बीजेपी ने जीतोड़ मेहनत की है और लगातार प्रचार प्रसार करती हुई दिखाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दिए और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ताबड़तोड़ रैलियां की, जनसभाएं की और जिस तरीके से 7वें चरण में जो मतदान होना है उसको लेकर भी अब बीजेपी पूरी तरीके से रणनीति बनाकर
प्रचार प्रसार करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं आज अखिलेश यादव बैठक कर रहे हैं। बैठक के बाद एक रणनीति तैयार होगी कि जो उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल का जो क्षेत्र है, जो सीटें हैं, उनको कैसे जीता जाए, इसको लेकर रणनीति बनाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है पूरे चुनाव में बीजेपी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन से आगे निकलती हुई दिखाई दी। जगह जगह पर उन्होंने प्रचार प्रसार किया, रोड शो किया और यहां तक कि चाहे वो दलित वोट बैंक की बात हो, चाहे अल्पसंख्यक वोट बैंक की बात हो, चाहे महिला वोट बैंक की बात हो, उसको कहीं ना कहीं अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश की है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से महिलाओं से संवाद किया, जिस तरीके से गरीबों से संवाद किया और जिस तरीके से दलित वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, जाहिर सी बात है कि विपक्ष पर भी कहीं ना कहीं उनकी कार्यशैलियों पर हमला बोलते हुए दिखाई दिए। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की जो 80 सीटें हैं उस पर इंडिया गठबंधन भी कहीं ना कहीं, राहुल गांधी की बात की जाए, चाहे अखिलेश यादव की बात की जाए, चाहे प्रियंका गांधी की बात की जाए, ये सभी नेता कहीं ना कहीं जीतोड़ ये भी मेहनत करते हुए दिखाई दिए। लेकिन कितनी सफलता इनको उत्तर प्रदेश की सीटों पर मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी जब 4 जून को नतीजे आएंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि 7वें चरण को लेकर अब सभी पार्टियां अपनी ताकत झोंकती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 6वें चरण का पूरी तरीके से जो प्रचार प्रसार है वो थम चुका है और कल जो है सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा। जनता किस तरीके से अपना मताधिकार का प्रयोग करती हुई दिखाई देगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बार जो कहा जा सकता है कि मतदान प्रतिशत, उसमें कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली है। जी बिल्कुल। और लालचंद देखिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी ये जो बड़ी मीटिंग्स कर रही है अब ऐसे एंड मौके पर, क्या वो रणनीति रहेगी? क्योंकि देखिए, अगर इस बार के चरण की अगर मैं बात करूं, आखिरी चरण की, तो कहीं ना कहीं आरएलडी हो या फिर अपना दल हो, सुबह सपा हो, निषाद पार्टी हो, सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और कहीं ना कहीं उनकी भी साख दांव पर है। लेकिन वोट को जुटाने का प्रयास उनकी तरफ से किया जाएगा। ऐसे में उसके टक्कर में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस क्या रणनीति बना सकते हैं आज की इस आखिरी बैठक के जरिए? देखिए, अखिलेश यादव जिस तरीके से आज बैठक कर रहे हैं, बैठक में जो उनके विधायक हैं, प्रदेश अध्यक्ष है, वो बैठक में शामिल है, एमएलसी भी पहुंचे हुए हैं और बैठक के माध्यम से कहीं ना कहीं जो उन्होंने पीडीए का नारा दिया था, दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक का, उसको साथ लेकर चलने की बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसी तरीके से जनता के बीच भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि एनडीए भी किसी से पीछे नहीं। एनडीए में चाहे निषाद पार्टी की बात की जाए, चाहे अपना दल एस की बात की जाए, चाहे आरएलडी की बात की जाए, कहीं ना कहीं इन्होंने भी जी तोड़ मेहनत की है और जो एनडीए के प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अमित शाह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे, किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। यही वजह है कि देखिए, बीजेपी ने पहले से ही अपना रणनीति तैयार कर ली और लगातार जनता के बीच प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे। लेकिन इंडिया गठबंधन की बात की जाए, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की बात की जाए, देखिए आज वो बैठक करके कहीं ना कहीं आप रणनीति बनाते हुए दिखाई दे रहे, वो भी अंतिम चरण में। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं एनडीए आगे दिखाई दे रहा है और बीजेपी जिस तरीके से लगातार प्रचार प्रसार की है, तो जाहिर सी बात है उसको कहीं ना कहीं उसका भी फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन ने भी लगातार उत्तर प्रदेश की जो सीटें थी उस पर जो उनके प्रत्याशी उतारे गए थे, चाहे कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हो, चाहे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे हो, दोनों ही प्रत्याशियों के समर्थन में चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव, ये सभी लोग जो है प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दिए। लेकिन कितना इनको फायदा मिलेगा, जो पीडीए का नारा है उसका कितना फायदा मिलेगा, ये तो 4 जून के बाद ही पता चलेगा। सवाल है एनडीए के लिए भी और इंडिया गठबंधन के लिए भी कि आखिर किस तरीके से रणनीति जो है इस आखिरी मोमेंट पर बनाई जाती है। ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा लालचंद, बहुत शुक्रिया आपका।